नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है बारी बारी से हम आपको जो है वीडियो अपलोड करा रहे हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 जो NCERT पैटर्न पर आधारित जो मनोहर का गणित था, उसका हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिया है प्रश्नावली 8A से, जिसके हमने आपको 1 से लेकर 30 तक सवाल ऑलरेडी बता दिए हैं। और आज हमने आपको जो है जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसको हम 31वें सवाल से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज के वीडियो में कहाँ तक जो है हो पाता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट से आप जल्द से जल्द रूबरू हो सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में। यदि cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + tan स्क्वायर ए और इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या कह रहा है? यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये दोनों जो वैल्यू हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। यदि हमें ये दी है हिंट 3 cot A बराबर 4 हो तो इसकी सहायता से इन दोनों को बराबर सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों हम इन दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले हम देख ले रहे हैं कि ये जो हिंट दी है वो क्या है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, जो हमें हिंट दी है वो ये है कि 3 cot A = 4। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं। cot A की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इंटू में है, तो ये इंटू वाली इधर आके 4 के नीचे आ जाएगी। तो cot A बराबर हो गया 4/3। इसके बाद इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये cot थीटा जो है वो लाल बट्टे कक्का के अनुसार LA/L/K के अनुसार ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉट इसमें यही कॉट है। तो कॉट होता है इसमें आधार बट्टे लंब, ऊपर होता है टेन, तो टेन होता है लंब बट्टे आधार और कॉट होता है आधार बट्टे लंब। तो उसी के आधार पर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमें ज़रूरत यहाँ पड़ेगी कॉस और साइन की भी, कॉस और साइन और टेन की, लेकिन मान हमारा जो निकला है वो cot A का निकला है। तो दोस्तों cot A की वैल्यू निकली है और हम इसी cot A के आधार पर क्या करेंगे, कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे, टेन की निकालेंगे। तो हम tan A निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों tan A बराबर जो है होता है, यहाँ देख लीजिए लंब बट्टे आधार। तो इसी के आधार पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब हमें लंब जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। इसकी तो मिल जाएगी, चलो। तो ये लंब है 3 और आधार है 4। लेकिन इनके अलावा जब हम साइन निकालेंगे और ये कॉस निकालेंगे तो हमें कर्ड की ज़रूरत और पड़ेगी। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड कितना है निकालना है, लंब कितना है ये देख लीजिए 3 है, 3 का वर्ग 9 हो गया। आधार कितना है 4, 4 का हो गया 16। कर्ड का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ गई 5। तो अब हम क्या करेंगे, टेन तो हमारा निकल ही गया है, cot दिया था और कॉस और साइन रह गए। तो साइन होता है, ये देख लीजिए लंब बट्टे कर्ड। तो लंब दिया है 3 और कर्ड हम निकाल चुके हैं 5, ये आ गया 3/5। इसके बाद कॉस, तो कॉस भी देख लीजिए आधार बट्टे कर्ड होता है। तो cos A बराबर आधार बट्टे कर्ड। तो cos A बराबर आधार का मान कितना है 4 है, 4 बट्टे कर्ड का मान कितना है, कर्ड का मान हम निकाल चुके हैं 5। cos A की वैल्यू आ गई 4/5। तो cos A मिल गया, sin A मिल गया, tan मिल ही गया, रख दीजिए इसमें। तो दोस्तों इसमें रखेंगे तो क्या है ये 1 - tan स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A और बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। वैल्यू लगा दीजिए सबकी।
1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 और 3/4 का जब हम स्क्वायर करके लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16। इसके बाद 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वही 10 यहाँ लगाया था उसी को लगा दी 9/16। बस अंतर इतना है कि ये जो है माइनस में है और ये प्लस में है, बराबर। इधर भी लगाएंगे कॉस स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का हो गया 25 माइनस साइन, साइन का है 3/5 तो इसका भी स्क्वायर करके लगाएंगे 9 और 5 का 25, क्योंकि 3 का हो गया 9 और 5 का 25। तो हल कर लेते हैं दोस्तों इसको। तो ये जो है इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए इसके एक कर लेते हैं। यहाँ क्या था एक बार देख लेते हैं। ये था तो इसको हल करेंगे तो 16 एकन 16 और 16 में से 9 गए तो 7, 7/16 यहाँ लिख देते हैं 7/16 बट्टे में। इसके बट्टे में वही बिल्कुल वैसा ही ये है, यहाँ भी करेंगे 16 एकन 16 और 9, यहाँ माइनस हुए थे यहाँ प्लस हो जाएंगे 16 एकन 16 और 9 25, तो 25/16 तो नीचे आ गया 25/16। यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। अब यहाँ क्या था इस पर एक बार और नज़र डालेंगे। ये है दोनों के हर समान है, या 16/25 में से 9/25 गए तो कितने बचे 7/25, तो बराबर में क्या बच जाएगा 7/25। दोस्तों 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7/25 बराबर 7/25। दोनों वैल्यू एकदम से कैसी आई हैं बराबर आई हैं, अर्थात LHS बराबर RHS। तो यही हमें पूछ रहा था कि जांच कीजिए। क्या कह रहा था दोस्तों सवाल में, एक बार हम सवाल को पुनः पढ़ लेंगे। 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के मान बराबर। तो वही हमने इन दोनों के मान जो है निकाले, यहाँ पर रख के टेन की वैल्यू लगाई, कॉस की लगाई, साइन की लगाई, सब यहाँ से देख देख के वैल्यू लगाने के बाद जब हल कीजिए तो हमारा जो आंसर आया वो जो है 7/25 दोनों तरफ से बराबर आ गया। इसका भी जो है वैल्यू 7/25 आई और इसकी भी 7/25 आई। अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32वें क्वेश्चन में क्या है वो देखेंगे हम, क्या है आखिर 32वें क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों 32वें क्वेश्चन में क्या है, ये हमने पहले से ही लिख लिया है। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है वो हमें बनाना पड़ेगा जिसका कोण B जो है वो समकोण है, और AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है। तब sin A cos A यानी sin A इंटू cos A और sin C इंटू cos C के मान हमें निकालने हैं। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से करें। क्या करें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अभी हमने किसी को नाम नहीं दिया है ABC, तो हम देखो क्या कह रहा है, ये B समकोण। तो हम सबसे पहले इस B को क्या करेंगे, समकोण करेंगे 90 डिग्री का। और क्या कह रहा है इसमें, B समकोण है, भुजा AB 24 सेंटीमीटर है। AB अब मान लीजिए ABC, भुजा AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए AB को कर दीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, BC को कर दीजिए 7 सेंटीमीटर, दोनों हमने मान लिए। तो क्या करना है, sin A इंटू कॉस A, sin A की वैल्यू निकालनी है, फिर cos A की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद दोनों का गुणा कर देना है और हमें आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो sin A और cos A ये हमें निकालना है। किस तरीके से निकालें, हमें समकोण त्रिभुज पता चल गया
और समकोण त्रिभुज पता चलने के बाद में हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। और हम जानते हैं कि जो साइन और कॉस होता है वो लाल बट्टे कक्षा में लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण होता है। तो उसी के आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, वो एक बार हम आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं साइन ए। तो साइन ए हम जानते हैं कि जो है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण और कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। देखिए दोस्तों आधार और लंब हमें दिए हैं, लेकिन जो 90 के सामने की होती है कर्ण ये हमें नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 90 के सामने की जो कर्ण है तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पहले पूछ रहा है ए कोण, तो कोण ए अर्थात ये वाला, ठीक है दोस्तों। कोण के सामने की इसके लिए ये लंब हो गई और 90 अंश के सामने का कर्ण और जो शेष बचा वो आधार हो गया। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये इस तरीके से होता है इनमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है निकालना है हमें, लंब कितना है ये रहा लंब 7 का वर्ग 49, आधार कितना है 24, 24 का वर्ग 576। और देखिए दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर 576 49 होते हैं 625, और 625 जो वर्ग होता है वो होता है 25 का। तो हमारा जो कर्ण आ गया वो आ गया 25, यानी ये जो भुजा है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार तीनों चीज़ें मालूम पड़ गई, तो हमें साइन कॉस मालूम पड़ गए। तो अब हम देखते हैं साइन और कॉस। तो सबसे पहला क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए का मान। साइन ए इंटू कॉस ए का मान, साइन ए हमने निकाला था, अभी नहीं निकाल पाया दोस्तों। साइन ए होता है, यहाँ लिख लीजिए लंब बट्टे कर्ण इंटू कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। लंब हमने अभी निकाला था, सॉरी दोस्तों लंब हमें दिया था 7, ये रहा। कर्ण हमने निकाला है 25, ये रहा कर्ण 25 इंटू आधार हमें दिया था 24 बट्टे कर्ण निकाला है 25। हल कर लेंगे, 25 और 25 का गुणा करेंगे आपस में तो होता है 625, और 24 का इसमें कर देंगे साथ में, तो 7 चौके 28 के 8 और 7 दूनी 14 15 16 168 बट्टे 625। तो ये वैल्यू आ गई साइन ए इंटू कॉस ए की। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा था, दूसरे नंबर पे पूछ रहा था साइन सी इंटू कॉस सी। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, साइन सी इंटू कॉस सी इसकी वैल्यू। अब दोस्तों त्रिभुज वही है, त्रिभुज वही है, ये रहा त्रिभुज। हम एक बार पुनः इधर बना लेते हैं। तो ये 90 अंश था, बी ए और सी। क्या क्या दे रहा था इसमें, ए बी की वैल्यू दे रहा था 24 सेंटीमीटर, ये 24 था, ये 7 था, और कर्ण हमें जो निकाला था वो था 25। अब इसमें बस एक अंतर हो गया, अंतर ये है कि साइन सी पूछ रहा है, पहले पूछ रहा था ए, अब क्या पूछ रहा है सी। तो सी के लिए हम इस वाले कोण को देखेंगे, तो थोड़ा सा चेंजेशन होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा। कोण के सामने की अब ये लंब होगी, पहले दोस्तों ये थी आधार, पहले क्या था आधार तब इसलिए था क्योंकि ये कोण ए पूछ रहा था साइन ए, तो कोण के सामने की ये लंब हो गई थी। अब ये पूछ रहा है तो इसके सामने की ये लंब होगी, ये आधार होगी, तो इसके सामने की ये लंब और ये आधार। तो निकाल देते हैं इसको भी, साइन सी
तो अब साइन सी होता है लंब बट्टे, यानी साइन होता है लंब बट्टे कर्ड इंटू कॉस, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड। दोनों लिख दीजिए, हमने वैल्यू लगानी है बस हमें। अब लंब कितना है 24 है, कर्ड कितना है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं 25 इंटू आधार, आधार बदल गया, अब आधार कितना है 7 है, कर्ड कितना है 25 है। बिल्कुल सेम वैसा ही फिर आ गया, सेम आ गया। तो 25 और 25 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो गया, और इधर 24 इंटू 7 का करेंगे तो 168 हो गया। दोनों के मान बिल्कुल सेम ही आए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान। तो ऐसे हम तमाम क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए 15 cot a, जो हमें हिंट दी है वो क्या है, पहले से दे दिया है 15 cot a बराबर 8। क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई वाले को उधर ले जाएंगे तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो cot थीटा होता है वो होता है आधार बट्टे लंब, LAL अपन के से आधार बट्टे लंब। हमें चाहिए क्या, साइन और सेक। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ड, तो हमें कर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड, कर्ड कितना है नहीं दिया, ये हमें निकालना है। लंब, लंब एक बार नज़र डालेंगे 15 पे, तो ये लंब है 15, और 15 का वर्ग आप जानते हैं 225 होता है, आधार है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 225 और 64 को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 9, और 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0, ये 6 और 2 8, और ये 2 के 2। तो कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और 289 आप जानते ही हैं जो है 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो कर्ड है वो कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब बहुत ही ईजी है, कर्ड निकल आया, तो साइन जो है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ड, तो साइन ए बराबर लंब, लंब कितना था 15, और कर्ड कितना आ गया है दोस्तों 17, तो ये वैल्यू आ गई 15/17। इसके बाद सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड, तो सेक हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार। तो देखिए दोस्तों सेक ए बराबर कर्ड, कर्ड कितना निकाल लिया 17, आधार कितना है, आधार है 15, तो ये आ गया दोस्तों 17/15। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। तो 34वें क्वेश्चन में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। 34वें क्वेश्चन में जो है, ये अभी हमने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था 33 के बाद आप बताएंगे 34। तो 34 में दोस्तों एक बार हम आपसे पुनः कह दें कि हम मनोहर रे का NCERT पैटर्न पर आधारित जो है मैथ आपको करा रहे हैं क्लास 10th का। तो उसके लिए आप 10th क्लास के मनोहर रे के मैथ को ख़रीद लें और उसको अपने सामने रख कर ही इन वीडियोस को देखें, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारे समझ में नहीं आता है। तो 34वें सवाल में लिखा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज, वैसे हम आपको लिख करके बता ही रहे हैं यहाँ। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और यदि tan A बराबर 1 दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A का मान 1 के बराबर होगा। दोस्तों क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, जिसका कोण B क्या है, कोण B समकोण है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका जो कोण B है वो समकोण है। यदि tan A बराबर 1, हिंट हमें दी है थोड़ी सी, क्या दिया है हिंट में, यदि tan A का मान 1 हो
तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A का मान भी 1 होगा। तो इसकी सहायता से हमें इसको जो है 1 के बराबर सिद्ध करना है इसको। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का में जो है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये लंब मान लिया और ये आधार हो गया हमारा। क्यों हो गया? क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लाल बट्टे कक्का से कि tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो हमने इसके नीचे 1 मान करके इसको लंब और आधार मान लिया। अब साइन और कॉस में हमें कर्ल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्ल की ज़रूरत पूरी करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? 1 का स्क्वायर, आधार कितना है? 1 का स्क्वायर। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मिलकर बन गया 2। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी √2। √2 निकल आई दोस्तों। इसके बाद क्या करना है हमें? साइन ए और कॉस ए, तो ये और निकाल लें। तो हम जानते हैं कि साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ल, मान लगा दो, लंब का मान 1 है, कर्ल का मान √2 है। तो ये आ गया 1/√2। इसके बाद कॉस ए, कॉस ए का मान होता है आधार बट्टे कर्ल, आधार की वैल्यू कितनी है? आधार 1 है, 1, कर्ल कितना है? √2 है, तो 1/√2। इसके बाद देखेंगे आगे, मान लगा दो इसमें। अब सिद्ध क्या करना था हमें? यहाँ से LHS ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पद। तो 2 sin A इंटू कॉस ए के बराबर हमें क्या लाना है? 1 लाना है। दोस्तों देखिए 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है? 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू 1/√2। देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। 2 इंटू 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, √2 का 2 में करेंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। और हमें इसका आंसर जो है, यहाँ एक बार देखेंगे, इसका आंसर हमें 1 ही लाना था। तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आंसर आ गया 2 sin A इंटू कॉस ए का मान जो है हमें 1 निकालना था। तो वही 1 यहाँ पर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, जिसमें क्या है कि कोण B जो है वो समकोण है। तो कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे जो है समकोण त्रिभुज। या हम दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। इसका कोण क्या है? B समकोण है। तो A और B, सॉरी दोस्तों C, ABC, जिसका B कैसा है? समकोण है। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर tan A, जो हमें हिंट दी है वो दी है tan A बराबर 1/√3, उसी को हम लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। और इसी की सहायता से, ये tan होता है लंब बट्टे आधार, इसी की सहायता से हम sin A, cos A, cos C और sin C के मान निकालेंगे। तो अब हमें कर्ल की ज़रूरत पड़ेगी साइन निकालने के लिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ल का वर्ग, कर्ल कितना है? नहीं पता अभी। लंब कितना है? 1 का वर्ग, आधार कितना? √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3। तो कर्ल का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4, तो k बराबर आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम ये जो है tan A के अनुसार हमने निकाला है, तो tan A के आधार पर हमें sin A और cos A मिल जाएगा। tan A के आधार पर sin A और cos A, तो यहाँ हम देखेंगे तो sin A होता है लंब बट्टे कर्ल। sin A, लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है 1, कर्ल कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 1/2।
इसके बाद कॉस ए कितना है, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ल। आधार की वैल्यू कितनी है √3 और कर्ल की वैल्यू कितनी है 2, तो कॉस ए का मान आ गया √3/2। तो अब क्या बचा, अब बचा दोस्तों कॉस सी और साइन सी, इनके मान और निकाल लेंगे। तो कॉस सी के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होगा, क्योंकि जो हमने लंब कर्ल आधार जो थे हमारे, ये लंब था, लंब इसमें है एक इस वाले त्रिभुज में, और जो आधार है वो है √3 इसमें। लेकिन इसमें tan a पूछ रहा था, यानी a कोण, तब कोण के सामने की ये लंब मानी थी और 90 के सामने की ये कर्ल मानी थी, और जो शेष बची वो आधार मानी थी हमने। लेकिन a वाला सिस्टम ख़त्म, अब क्या है c वाला सिस्टम चालू। तो अब कोण ये है c, इसके सामने हम देखेंगे ये, तो इसके सामने ये लंब होगा, ये कर्ल, और जो बचेगा वो आधार। लंब और आधार हमेशा चेंज हो जाते हैं, जैसे ही कोण चेंज होता है तो लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं। अब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम कॉस सी को देखेंगे, कॉस सी आधार बट्टे कर्ल। तो अब आधार कितना है, अब आधार है 1 और कर्ल है हमारा, वो कर्ल हम निकाल चुके हैं, ये 2 कर्ल हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, तो 2 कॉस सी का मान आ गया 1/2। इसके बाद अब बचा हमारा साइन सी, तो साइन सी को भी निकाल देते हैं। साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ल। लंब कितना है सी के लिए, कोण के सामने की ये लंब है तो √3 बट्टे कर्ल कितना है, कर्ल 2 है, तो ये √3/2, तो ये आ गया साइन सी। सबकी वैल्यू आ गई दोस्तों। तो अब हम बारी बारी से दोनों को जो हल कर देंगे। साइन ए कॉस सी पहला देखेंगे क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मान लगा दो। साइन ए का मान कितना निकाल लिया, साइन ए आ गया 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना आ गया, कॉस सी का मान भी 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, साइन सी का भी √3/2। हल करेंगे दोस्तों इसको, तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 में तो 3 और नीचे 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे दोस्तों, दोनों के समान है, तो 1/4 और 3/4 मिलकर बन गया 4/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 1। दोस्तों फर्स्ट जो इसका पार्ट दिया था वो हमने हल कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई 1। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं है। धीरे धीरे करके हमने जो है हल किया और हमारा जो है आंसर आ गया। त्रिभुज दिया था ABC, जिसमें बी कोण समकोण दिया था और tan A बराबर 1/√3 दिया था, उसी के आधार पर हमें ये वैल्यू निकाल दी थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हल कर लेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है उसको और देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए का मान, कॉस ए देखेंगे √3/2, कॉस सी का मान, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान, साइन सी √3/2। और हल करते हैं दोस्तों, 2 का 2 में इंटू करेंगे 4 हो गया, और √3 का 1 में तो √3, तो इतना आ गया √3/4 माइनस, ऐसे √3 का 1 में √3 और 2 का 2 में 4, दोनों एक जैसी संख्याएं, दोनों आपस में कट गई, तो क्या आ गया आंसर 0। इसका आंसर दोस्तों 0 आ गया। तो दोस्तों किस तरीके से हमने आपको बताया, बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल था इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही आपके जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप इसी तरीके से हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।